और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, कोई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, एक भी मास्क की दुकान दिखाई दी, बाकी में राम राज्य है कि नहीं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान आपने तमाम तरह की तस्वीरें देखी होंगी, तमाम तरह के बयान देखे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल तमाम लोगों, खुद योगी आदित्यनाथ कहने लगे थे कि वो मुसलमानों से प्यार करते हैं और मुसलमान भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। कोई दरगाह जा रहा था, कोई मुसलमान महिलाओं का जिक्र कर रहा था, सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच जैसे ही चुनाव जीता गया है, एक बार फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस माहौल में मुसलमान डरे रहते हैं, दहशत में रहते हैं, खौफ में रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिरी चरण से पहले कहते हैं मुसलमान उनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार वो मुसलमानों से करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के विधायक खुलेआम धमकी देते हैं, डराते हैं, दहशत पैदा करते हैं। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से तमाम वीडियोस दिखाने जा रहे हैं कि कैसे चुनाव जीतने के बाद अपना वही रूप फिर से अख्तियार कर लिया गया है, कैसे फिर से मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने तमाम बयान इससे पहले सुने होंगे। जब पहला चरण शुरू हुआ था उस दौरान लगातार मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन तीसरा चरण आते आते आपने देखा होगा कैसे भाषा शैली बदल गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेता सारे के सारे मुसलमानों पर प्यार और दुलाल लुटा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा भी निकलकर सामने आता है हिजाब का, जिसको लेकर जमकर फजीहत हुई थी। वो बात अलग है कि इन सब के बावजूद भी नमाज अता करने के लिए तैयार थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। लगातार वो कह रहे थे कि मुसलमान भी इसी देश का हिस्सा है और मुसलमानों से वो बहुत प्यार करते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे बड़ा मामला निकल कर आया है, वो मामला ये है कि जैसे ही चुनाव जीत लिया गया है, एक बार फिर से वही परिपाटी अपनाई जा रही है। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके बारे में अनर्गल बातें की जा रही है और साथ ही साथ उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। गाजियाबाद के जो विधायक है लोनी से, नंद किशोर गुर्जर, जो दूसरी बार विधायक बने और उसके बाद जो पहले वो हरकतें करते रहे, एक बार फिर उसी हरकत पर उतर आए। जैसे ही चुनाव जीता, एक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम में सीधे तौर पर मुसलमानों को धमकी दी जाने लगी है। बयान सुनिए। यहाँ हड्डी चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, कोई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, राम राज्य है कि नहीं? तो सुना आपने, ये नंद किशोर गुर्जर है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है और अधिकारियों को डराया और धमकाया भी है। इन्होंने कहा है कि किसी की भी दुकान, मांस की दुकान नहीं खोलने देंगे। यानी या तो एक कानून बना दिया जाए कि मीट की दुकानें होंगी ही नहीं, मीट शॉप होंगी नहीं। कानून होगा तो उसके बाद इस तरह का कोई भी चीज नहीं होगी, लेकिन कानून की धज्जियां ये लगातार इंसान उड़ाता रहा है। जिस संवैधानिक पद पर बैठा है उसी संविधान की इज्जत नहीं करता। यानी कि जो कानून है, उस कानून की धज्जियां उड़ाने में सबसे पहला नंबर है वो नंदकिशोर गुर्जर का है, क्योंकि पहले कार्यकाल के दौरान भी, यानी 2017 से 2022 के बीच भी घूम घूम कर इलाके में गुंडागर्दी की जाती थी, मुसलमानों से बदसलूकी की जाती थी, उन्हें डराया और धमकाया जाता था नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से। लेकिन इस बार इसके हौसले और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। हौसले इसलिए बुलंद हुए क्योंकि एक बार फिर से नंदकिशोर गुर्जर विधायक बन चुका है और साफ तौर पर विधायक बनते ही ऐलान कर दिया कि इस बार उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की मांस की दुकान नहीं होगी। यानी कानून ऐसा है नहीं, लेकिन जो गुर्जर कह रहा है, उस आदमी ने जो कहा वो फरमान इलाके में हो गया और उसके बाद जमकर तालियां भी पीटी गई हैं। सुनिए नंदकिशोर गुर्जर का ये बयान। यहाँ हड्डी चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, कोई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, राम राज्य है कि नहीं? राम राज्य में कहीं मास्क की दुकान देखी तुमने? दूध घी खाओ, दंड में से मारो, किसी के पास गाय नहीं है खाने को। तो आपने सुना, लेकिन अकेला नहीं है। गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर अकेले नहीं है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं,
जो डराने का काम कर रहा है, दहशत पैदा करने का काम कर रहा है। आप सोचिए, इस इंसान से वैसे ही 2017 से 2022 के बीच कितना लोग परेशान थे। लगातार दुकानों पर घूमना, उन्हें डराना, धमकाना, गुंडागर्दी करना, इतना खौफ पैदा कर दिया था कि लोग अब इससे निजात चाहते थे। चुनाव कैसे जीते उसकी चर्चा लगातार हम आपको भी सब रहे हैं और कर भी रहे हैं कि कैसे ये चुनाव पूरा जीता गया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी वो तमाम विधायक जो हार की कगार पर थे जीत गए, सब कोई हर कोई जानता है। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही जीते, एक बार फिर से डंके की चोट पर कानून को कुचलने की बात की जा रही है। लेकिन अकेले केवल नंदकिशोर गुर्जर नहीं है, गाजियाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीती थी और उसके बाद आयोजन किया गया था, और वहां पर जो हिंदू युवा वाहिनी है उसका एक कार्यकर्ता कैसे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, कैसे वो डरा धमका रहा है, कैसे वो बता रहा है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगने नहीं देगा, उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी से सीधे कनेक्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुनिए। जो गाजियाबाद के अंदर सबका तैयार हो गया, उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी और जिहादियों का हाल में घुस भरने का काम करेगी। ये आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू वाहिनी से आप जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है, कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। जो लोग कहते थे योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, आज उनकी पेट आगे से गीली पीछे से पीली हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यह आपकी ताकत है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भगवान राज स्थापित किया। सभी से अनुरोध करता हूं, जातिवाद को खत्म करके हिंदू संगठित रहे। जब तक हिंदू संगठित रहा तो राम मंदिर बन रहा है। तो सुना आपने, इसका नाम है आयुष त्यागी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जीत का ऐलान हुआ था और उसके बाद से ही लगातार अलग अलग जगह खुशी मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। वो गाजियाबाद में भी मनाया गया। हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता पूरा रंग से सराबोर था, एकदम मंच पर पहुंचता है, उकसाऊ भाषण देता है, लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है और बताता है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी है। अब वो लाउड स्पीकर नहीं लगने देगा मस्जिदों पर, लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे और जो नहीं उतारेगा उसके साथ वो क्या करेगा ये आपने सुन ही लिया है। यानी कि सीधे तौर पर वो मुसलमानों को डरा धमका रहा था, क्योंकि मस्जिदों का जब जिक्र होता है, मस्जिदों का जब जिक्र होता है तो वो सीधे सीधे मुसलमानों से कनेक्ट होता है, यानी मुसलमान ही इबादत करने मस्जिदों में पहुंचता है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार में इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी है। पता लगने लगा है कि चुनावों के दौरान जैसे बयान लड़बड़ाने लग गए थे, हड़बड़ाने लग रहे थे, बाबा गड़बड़ाने लग गए थे और मुसलमानों के प्रति अपना दुलाल उठाने लग गए थे, चुनाव जीतने के बाद पता लग चुका है वो सारी बातें चुनावी थी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी में सिर्फ अपना विकास और अपनी बातें करने वाले मुख्यमंत्री हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ एक विधायक कैसे साफ तौर पर मुसलमानों को डरा धमका सकता है? कैसे हिंदू युवा वाहिनी जिससे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं, उनका एक साधारण सा कार्यकर्ता यो कहे चिंटू खुलेआम कैसे इस बात की धमकी दे सकता है कि वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा देगा? ना वो कानून का हिस्सा है, ना वो प्रक्रिया का हिस्सा है, ना वो किसी चीज का हिस्सा है, लेकिन वो हिंदू युवा वाहिनी का हिस्सा है। हिंदू युवा वाहिनी जो सीधे कनेक्ट करती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और यही एक वजह है जिसके चलते इसके बाद बवाल होना शुरू हुआ है। पूछा जाने लगा है सवाल कि जब 7वां चरण आ रहा था करीब, तो बड़े मुसलमानों के प्रति प्यार लुटा रहे थे मुख्यमंत्री, लेकिन जैसे ही चुनाव जीते हैं उसके बाद वो प्यार, वो दुलार कहां चला गया है? क्योंकि आपकी पार्टी का विधायक खुलेआम धमकी देता है, आपका हिंदू युवा वाहिनी बनी हुई है उसका एक कार्यकर्ता, साधारण सा कार्यकर्ता खुलेआम धमकी देता है, डराता है, धमकाता है और आप चुप्पी मारे बैठे रहते हैं। ये 2 तस्वीरें, 2 वीडियो वायरल हुई है। उसके बाद जमकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही है। पूछा जा रहा है कि इसी दिन के लिए चुनाव जीते थे, क्या वही परिपाटी अपनाई जाएगी जो पहले उत्तराखंड में अपनाई गई? हरिद्वार के अंदर बैठकर धर्म संसद के नाम पर जिस तरह से जहर परोसा गया था, नफरत फैलाई गई थी, वो आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जितने लोग वहां मौजूद थे किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज अता करने पर को लेकर कैसे बवाल होता रहा है,
वो भी एक उदाहरण है। कर्नाटक भाजपा शासित राज्य, कैसे छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था। ये तमाम अलग अलग जगह, मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर लीजिए जहां पर भाजपा की सरकार है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में भी वही हालात है कि चुनाव जीतने से पहले, चुनावों में जब मझधार में नैया थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद कर रहे थे कि कैसे 3 तलाक के बहाने उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा दी है। कैसे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वो भी मुसलमानों से प्यार करते हैं, मुसलमान भी उनसे प्यार करता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हीं की पार्टी के ये तमाम लोग, एक तो विधायक है, चुने हुए विधायक है, और एक चुच्चा सा एक गुंडा, कैसे खुलेआम डराता है, धमकाता और दहशत पैदा करने की कोशिश करता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।